हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने बेसिक ग्रामर के कुछ वर्ड्स कंप्लीट किए थे जो टोटल 12 वर्ड्स थे। ठीक है, वो 12 यूनिट्स हैं जिनमें मैंने यूनिट वाइज यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे करके यूनिट 12 तक मैंने वीडियो पोस्ट कर रखे यूट्यूब पर। वो बेसिक कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे टेंस से पहले कराने थे। अब हम टेंस करने जा रहे हैं। ये टेंस जो है पूरे इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक ग्रामर होता है, सबसे बेसिक ढांचा जिसे हम कहते हैं, हिंदी में ढांचा कह सकते हैं, वो होता है। यहीं से सारे ग्रामर्स जो है कनेक्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के। सो आज हम टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये जो टेंस है, ये टेंस होते कितने प्रकार के हैं। आई थिंक आप में से कई लोगों ने टेंस के बारे में सुना भी होगा, पर कई लोगों का पूरा टेंस क्लियर नहीं होगा। कई बच्चे टेंस के बारे में कुछ जानते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, इस तरीके से। बट इस वीडियो में मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा टेंस को क्लियर करवाने में। तो यहाँ पे जो टेंस है वो 3 टाइप्स में होते हैं। ठीक है, हमारा जो टेंस है वो कितने टाइप्स में होता है? 3 टाइप्स में। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट एंड तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, सो प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा है, पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया, और फ्यूचर का मतलब होता है जो आने वाला है। अब इन तीनों के तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों के भी जो है 4 पार्ट्स होते हैं। अब वो 4 पार्ट्स कौन से हैं आप वो देख लीजिए। ये 4 पार्ट्स हैं जिनमें से पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट एंड चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो जैसे जैसे मैं कराऊंगा आप समझ जाओगे। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे, पास्ट के 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर के 4 पार्ट होंगे। और उन चारों के चारों पार्ट्स का नाम क्या रहेगा? ये जो इधर 4 दिए गए हैं। ठीक है, ये जो 4 हैं ये 4 वहाँ पर होते हैं। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? जाहिर सी बात है प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा? इंडेफिनिट। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, यहाँ मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। हालांकि डिटेल में मैं कभी बाद में बताऊँगा, ये बिगनर्स के लिए है, खासकर मैं पहले ही बता देता हूँ। सो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ते है, ती है। ठीक है, ता है, ते है, ती है। अब ये ता है, ते है, ती है क्या है? कई बच्चे कन्फ्यूज हो। तो आप जो डेली लाइफ में जो आप वर्क करते हैं हर रोज़, जैसे अगर मैं अपना डेली रूटीन बताऊँ तो मैं सुबह उठता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है। उसके बाद आप अपने हैबिट्स की बात कर लो। जैसे मेरी आदत है मैं देर तक सोता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं देर तक खेलता हूँ, मैं देर तक किताबें पढ़ता हूँ, मैं देर तक फ़ोन पे बातें करता हूँ। तो हम अपने हैबिट्स के बारे में बताएंगे तो उसके भी लास्ट में आप देख सकते हैं क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है। ठीक है, ऐसे ही और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे रियलिटी, जो रियल चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, क्या इस बात को कोई बदल सकता? नहीं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इसमें भी ता है, ते है, ती है का यूज होता है। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस इतना याद रख लीजिए बिगनर्स के लिए कि पहचान जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो क्या होती है? ता है, ते है, ती है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। हालांकि डू डज के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अफर्मेटिव के अंदर हमारा डू डज कहीं भी यूज नहीं होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं भी डू डज नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस और ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अब यहाँ पे एस और ई एस क्या है? ये वर्ब के साथ हमें एस और ई एस लगाना है। अब यहाँ पे आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि एस और ई एस का यूज कैसे होता है। देखिए, हमारा सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट एंड नेम। इनके साथ हमें क्या लगाना है? एस एंड ई एस। ओके, अब ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ हम एस और ई एस लगाएंगे, लेकिन अगर आ गया ही तो ही में हम मतलब जो है एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? देखो, वर्ब के बाद है ना, वर्ब के बाद हमें एस और ई एस लगाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा अगर वर्ब के लास्ट में, देखो वर्ब के लास्ट में अगर ये होगा, ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये वर्ब, अगर इस वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स होगा तो हमें क्या लगाना है? ई एस। और अगर ये नहीं होगा तो हमें क्या लगाना है? केवल एस। क्या लगाना है? एस। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए पहले। अगर वो प्लूरल नाउन होगा तो हमें नहीं लगाना है। इस बात को समझने में कई बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखोगे तो। अब हम आगे देखते कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है
मैं लिखता हूँ, ओके, मैं लिखता हूँ क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा आई, अब आई के साथ राइट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आई क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब है। अब वर्ब के बाद एस और ई एस आएगा, तो क्या राइट के बाद एस और ई एस आएगा, नहीं आएगा। एस और ई एस राइट के बाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो आई है वो आई क्या है, एक आई एक प्लूरल नाउन है। तो क्या हम प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सिंपल भाषा में ये हो जाएगा आई राइट, केवल और केवल आई राइट, यहाँ पे एस और ई एस नहीं आएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देखिए बार बार। उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में है हमारा वह भागता है, वह का क्या होगा ही, और भागने का रन। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एस लगा रखा है। क्यों लगाया है, पहले हमें देखना है कि रन के साथ एस और ई एस आएगा या नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना होगा कि एस और ई एस का यूज किसके साथ होता है। तो आप देखेंगे एस और ई एस का यूज होता है, एस और ई एस का आप देख सकते यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ। और सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता है, ही सी इट नेम, इनके साथ एस और ई एस का यूज होता है। तो यहाँ पे वह क्या एक, वह एक यानी ही क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो ठीक है, हमें पता लग गया एस या फिर ई एस आएगा। अब हमें पता करना है कि वह यानी ही, और ही के बाद रन। अब रन के साथ ई एस आएगा या एस आएगा, इसका हम कैसे पता करें। तो रन के लास्ट में क्या है, रन के लास्ट में क्या है, एन। देखिए एन है ना, तो एन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैच करते हैं, क्या यहाँ पे कहीं एन नज़र आ रहा है, यहाँ पे एन कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ई एस हमारा नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, केवल और केवल एस आएगा। तो इसलिए मैंने रन के बाद क्या लगा दिया, रन्स। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा ही रन्स। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सीता जाती है, ठीक है, सीता हो गया, सीता, जाने का क्या हो गया, गो। अब मैंने यहाँ पे ई एस लगा रखा है, क्यों लगाया है, इसके रीजन क्या है। तो आप देख सकते हैं सीता क्या है, एक सीता एक नेम है, और नेम क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन कौन कौन से थे, ही सी इट नेम। तो यहाँ पे नेम आ गया सिंगुलर नाउन, तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, ई एस। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसके साथ ई एस कैसे आया। ठीक है, सीता एक नेम है, उसके साथ एस या ई एस आएगा, लेकिन ई एस कैसे आया। तो मैंने बताया था वर्ब के लास्ट में, देखिए वर्ब के लास्ट में, यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर वीडियो में दिखा देता हूँ। वर्ब के लास्ट में मैंने क्या बताया था, अगर डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आए तो ई एस लगाना है। तो बताइए, गो के लास्ट में क्या है, ओ, तो ओ ये रहा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो यहाँ पे हमने इसलिए क्या लगाया, यहाँ पे ई एस लगाया है, ये देखिए ये ई एस लगाया है, ठीक है। तो ये ई एस है, तो इसलिए सीता गोस हो जाएगा, ओके। ऐसे ही वह लड़ती है, वह लड़ती है, वह का क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि वो लड़की है। अब लड़ने का क्या हो जाएगा, फाइट, इसके साथ मैंने एस लगाया है। अब वह यानी शी क्या है, एक सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन एस आएगा या ई एस। तो हमने देखा फाइट के लास्ट में क्या है, टी। तो क्या टी किसी के भी लास्ट में है, ऊपर देखिए वीडियो में मैं दिखा देता हूँ, क्या यहाँ पर कहीं भी टी है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ई एस नहीं आएगा, क्या आएगा, एस आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, एस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एस, ओके। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हम देखते हैं नेगेटिव। अब इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो ये मैंने एस और ई एस बताया, ये केवल और केवल उस अफर्मेटिव में यूज होता है, नेगेटिव में यूज नहीं होता। नेगेटिव में एस और ई एस आप देख सकते हैं कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सो नेगेटिव में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज क्या है, ये डू डज वो एस और ई एस के बदले, यानी एस या ई एस के बदले हमें क्या लगाना है, डू या डज, ओके। यहाँ पे हमें एस और ई एस बिल्कुल नहीं देखना है, हमें यहाँ पे एस और ई एस की जगह डू डज लगाना है। अब डू डज किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, ही सी इट नेम, इनके साथ क्या लगाना है, डज। कई बच्चे इसको डोज पढ़ते हैं, डोज नहीं होता, ये डज होता है, ठीक है। तो ही सी इट नेम के साथ हमें क्या लगाना है, डज। प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगाना है, डू, ठीक है, इनके साथ आ जाएगा डू। अब उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वह नहीं आती है, ठीक है, वह नहीं आती है। सो वह नहीं आती है, तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट क्या, ही, सॉरी नहीं आती, लड़की है तो शी हो जाएगा, तो सब्जेक्ट शी। अब शी के साथ क्या आएगा, डू या डज। तो हम यहाँ पे देखते हैं सी एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, डज। तो सी डज, उसके बाद नॉट लगाना है हमें, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा, सी डज नॉट।
और आने का क्या हो जाएगा, कम, सो शी डज नॉट कम। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू, उसके बाद नॉट, फिर नो, आई डू नॉट नो। आई क्या एक प्लूरल नाउन है, तो इसलिए प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, देख सकते हैं आई एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आ रहा है, डू, तो इसलिए हमने इसके साथ डू लगाया है। ओके, अब उसके बाद हम अपना चलते हैं अगला इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हमें सबसे पहले क्या लगाना है, डू डज, फिर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम भागते हो, क्या तुम भागते हो, मैंने बताया क्या को शो करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, तो तुम यानी यू के साथ क्या आएगा, डू, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, डू, फिर उसके बाद यू और भागने का रन, सो डू यू रन, क्या तुम भागते हो। ऐसे ही क्या वे तैरते हैं, तो क्या वे तैरते हैं क्या हो जाएगा, वे का क्या होता है, डे, और डे के साथ, डे एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, डू, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा डू, सो डू डे, और तैरने का क्या हो जाएगा, स्विम, सो डू दे स्विम। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, और ये इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।